गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेशाब को लेकर। पेशाब हमारे शरीर का वेस्ट पदार्थ होता है, तरल पदार्थ है जिसमें शरीर के वेस्ट का निकासी होती है। परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब पेशाब बार बार आने लगता है, और एक बार नहीं, एक सामान्य तौर पर एक सामान्य व्यक्ति को दिन में 3 बार या 4 बार आ जाता है, लेकिन बार बार पेशाब आना, क्या ये ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा शरीर साफ हो रहा है या किसी रोग की निशानी है? रोग की निशानी है। अच्छा, देखिए, बार बार पेशाब आने के 3 कारण हैं। पहला कारण तो है, यदि आपको शुगर ज़्यादा है तो आपको हर आधे पौने घंटे बाद पेशाब आएगा। बिल्कुल। और दूसरा इसका कारण है कि यदि आपकी ब्लडरी सिकुड़ गई ओवरडोज दवाइयाँ खाने से, तो आपको 15-20 मिनट बाद पेशाब आएगा। और तीसरा कि आपकी तकसीर बाइयों पे चली गई, तो आपको बर्फ जैसा सफेद पानी जो होता है ऐसा पेशाब आएगा। उनमें थोड़ा पीला होता है, इसमें बिल्कुल सफेद हो जाता है। अभी पेशाब करके आए और इतने में आप बैठे भी नहीं, फिर दोबारा पेशाब आ गया, इसमें ऐसा होता है। इसके रोकथाम के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीवी के माध्यम से मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसमें आपका खर्चा 1 पैसा नहीं है। अनार आप खाते हैं, दाने का रस चूसते हैं, छिलका फेंक देते हैं। ये छिलका नहीं फेंकना, छिलके को छाया में सुखा के जब अच्छी तरह सूख जाए, पाउडर बना के कांच की शीशी में आप इसको स्टील का ढक्कन लगा के रख सकते हैं। चाहे 10 साल भी रखें, खराब नहीं होगा और इसमें कीड़ा नहीं पड़ता। अनार के छिलके को कभी कीड़ा नहीं खाता। जब भी आपको बार बार पेशाब आने की आदत हो जाए तो आप 2-2.5 ग्राम अनार के छिलके का पाउडर मुंह में फक्की लें, ऊपर से आधा कप गुनगुना पानी पी लें। हर 2 घंटे बाद आप इस क्रिया को दोहराते जाएं। पहली बार लेने से आपको करीब 10 से 15 मिनट का फर्क पड़ेगा। दूसरी खुराक लेने पे वो आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा। तीसरी खुराक लेने पे पौने घंटे पे जाएगा। चौथी खुराक लेने पे 1 घंटे का हो जाएगा। 5वीं खुराक लेने से आपको सीधे 1.5 घंटे का फर्क पड़ेगा। अच्छा। अब ये 2 या 3 दिन आप लगातार लेते हैं तो आपको 3-3, 4-4 घंटे बाद पेशाब आएगा, उससे पहले पेशाब नहीं आएगा। परंतु इसमें खान पान पे पूरा ध्यान देना कि नाज जो भी खाना है वो चोकर वाला, जिस आटे की चोकर निकाल दी वो आटा नहीं खाना, और ज़्यादा बारीक आटा नहीं खाना। जो हाथ में लेके आटा सर के उस आटे की रोटी बना के खानी है। और एक अकेला नाज नहीं खाना, इसमें 3, 5, 7, 9, 11 जितने आप ज़्यादा कर सकते उतने अच्छे। और गेहूं का त्याग ही कर दे तो सबसे अच्छा। गेहूं कब्ज पैदा करता है और पचने में 10 घंटे ले लेता है। बाकी नाज 2-2.5 घंटे से ऊपर कोई नहीं लेता। और आटा हमेशा शनिवार को पिसाएं, और उसमें काले चने जो हैं 1 किलो से ऊपर जितने मर्जी डालें, 1 किलो से कम नहीं डालने। और आटा जो भी आपने पिसाना, पहले नाजों को धो के सुखा लें, फिर उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। फिर उसके बाद उसका आटा पिसा के, उस आटे को छानना नहीं है। उसकी रोटी खाते हैं तो एक तो रोटी कम खानी पड़ेगी,
ये रोटी जो है अंदर जाके पेट में फूलती है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। लहसुन प्याज अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा हुआ है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे ही लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के खाने के साथ पीने से लीवर की, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की, तिल्ली की ऐसे धुलाई होती है जैसे तेजाब से लोहे का गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारा जाता है, ऐसे अंदर की धुलाई करते हैं और जितने भी शरीर के रोग हैं उनको समाप्त करता है। और ऐसे भी आप सफ़र में जा रहे हैं, लहसुन प्याज अदरक खा रहे हैं तो मुंह से महक आती है, उसको रोकने के लिए या तो जीरे के 5-4 दाने भून के मुंह में डाल लें या थोड़ा सा गुड़ खा लें, आपके मुंह से महक नहीं आएगी। परंतु सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो सांस जाएगा वहाँ तक वायुमंडल में जितने भी रोग के कीटाणु सब नष्ट हो जाएंगे। आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, रोग कहाँ से आएगा। आज पूरे संसार के अंदर दवाइयों में बिजनेस है जिससे रोग दबाया जाता, रोग कटता नहीं है। अब इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, ये दोष उन फार्मेसियों का है जो दवाइयाँ बनाती हैं। परंतु स्वास्थ्य उपचार में मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। यहाँ ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। इन दवाइयों को यदि आप लेते हैं तो इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, और जो रोग कट गया वो परमानेंट कट गया, वो रोग दबता नहीं है। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, रोग चाहे कितना ही पुराने से पुराना है, यदि दवाई नियम से खाता, परहेज करता है और 3:30 बजे तक रुकता है, तो पहले दिन उसका रोग जो है कम से कम 20% परमानेंट ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जब आप अपने हर प्रकार के रोग को सही प्रकार से देखें, समझें, महसूस करें। क्योंकि रोग जब भी शुरू होता है आपके शरीर में तो एक सामान्य दस्तक ज़रूर देता है, जो एक सामान्य जीवन में जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं उससे भिन्न होती है। तो ऐसे में वो अलग एहसास, वो असहज आपका शरीर होना, ये भी कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी रोग को की एक निशानी होती है, और उस रोग के बारे में बताता है कि कोई रोग तो आपको परेशान करने के लिए शुरू हो रहा है। तो ऐसे में उसका उपचार समय रहते यदि आप कर लेते हैं तो आपको रोग होगा ही नहीं। जैसा कि आज के इस अंक में गुरुजी ने हमें बताया कि कैसे बार बार पेशाब आने की जो समस्या है ये भी किस्म की रोग की एक लक्षण है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। गुरुजी, जैसा कि पेशाब के लिए आपने बताया कि बार बार जब आता है तो ये एक बीमारी का रूप लेता है। पेशाब जब किया जाता है तो उसमें पीलापन, किसी में बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीलापन, किसी में बिल्कुल हल्का पीलापन, मतलब अलग अलग तरीके का होता है। सही व्यक्ति है, अच्छा है, स्वस्थ है, तो उसका लक्षण क्या है, किस कलर का होगा? उसका पेशाब जैसे बादाम का छिलका होता है, इस रंग का होता है। स्किन कलर का जी, बादामी कलर का। बादामी कलर का। और ऐसे में पेशाब कितनी बार आना चाहिए एक दिन में? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार। और क्योंकि कभी कभी पानी ज़्यादा पी लेते हैं, ज़्यादा आने लगता है, या
वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, अच्छा, ऐसे नहीं। तो पानी कितना पीना चाहिए? 12 महीने कम से कम 3 लीटर जरूरी है, और गर्मी में 5 लीटर तक पी सकते हैं।